दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आज तो बहुत कुछ हुआ, होना भी चाहिए। जब लगी फटने तो खैरात बटने। मैं थोड़ा सा अपफ्रंट बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी गुस्सा आ जाता है इस देश के पॉलिटिशियंस पे। और ख़ासकर जब चीज़ें सही डायरेक्शन में जाती रहें, थोड़ा सा सिचुएशन ये हो तो एक एजेंडा बनाते रहना। और आज शुरुआत करते हैं जहांगीर खान से। वो पुष्पा, जो पुष्पा बन रहा था, जहांगीर खान फाल्टा का, वो आज भागने की कोशिश कर रहा था। वो तो लेट भी गया, लेट के उठ के भागने की कोशिश कर रहा था और बंगाल एसटीएफ ने उसको अरेस्ट किया। अब तो उसका लंका लगेगा ही लगेगा। और ये लंका लगेगा तो इसकी आग जाएगी अभिषेक बनर्जी तक, और अभिषेक बनर्जी तक आग जाएगी तो ममता दीदी तक आग जाएगी। इसलिए ममता दीदी धड़फड़ा हुआ, मैंने मॉर्निंग के वीडियो में बताया था कि दिल्ली आई थी। आज सच कुछ निकला नहीं मीटिंग का, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि जो सिचुएशन है इंडी गठबंधन का वो ऑलरेडी फ्लॉप्ड है। और बचे खुचे पार्टी वाले, बचे खुचे मतलब जिनकी पार्टियां टूट गई, उसमें एक उद्धव ठाकरे, टीएमसी, ऐसे ऐसे लोग थे। तो मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, आई मीन टू से, तो ऐसे ऐसे लोग थे कि उसमें दम रहा नहीं। और सबसे बड़ा ये हुआ कि ममता बनर्जी का पहला विकेट गिरा और सुखेंदु शेखर राय, राज्यसभा के मेंबर हैं, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया राज्यसभा से। और रिज़ाइन करने के साथ इन्होंने बोला कि जितना भी वेस्ट बंगाल के हॉस्पिटल में जो प्रोक्योरमेंट होता था ना, सरकारी हॉस्पिटल में, सिरिंज का, दवा का, यूजेबल का, डिस्पोजेबल का, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वेस्ट बंगाल में भी बहुत दारू में घपला हुआ है। एक पूरे सिंडिकेट बना के दारू में खेल किया गया है। इसका भी कर्णधार अभिषेक बनर्जी है। तो काम धाम छोड़ के अभी देख रहे थे अरविंद केजरीवाल से लोग मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो इसमें गुरु आदमी है भाई, शराब घोटाले में। अब अरविंद केजरीवाल ने वेस्ट बंगाल से सीखा या अभिषेक ने किया, ये तो अब जांच का विषय है। ओवरऑल सीन ऐसा है कि मतलब कि देखिए इस देश में कैसे कैसे लोग हैं। आप एक चित्रा सुब्रमण्यम नाम की एक पत्रकार का नाम सुना होगा शायद, मे नॉट बी, आई एम नॉट श्योर। इस पत्रकार ने ही बोफोर्स तोप का घोटाले का पर्दाफाश किया था। ये इतने साल से गायब थी, मतलब कि बोफोर्स कब हुआ था, उसमें राजीव गांधी की सरकार गिर गई थी। और उस घोटाले का पर्दाफाश किया, फिर सीबीआई इंक्वायरी हुई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन चूंकि उस समय जानते थे आप किसकी सरकार है और किसका सिस्टम काम करता था, तो ओवरऑल कुछ रिजल्ट आया नहीं। और रिजल्ट आया नहीं, बार बार सीबीआई जाके फेल हो गई कोर्ट्स में। जब उसको एक्स्ट्राडिशन करना था क्वात्राचे को, क्वात्राची जो इटली का ही था और सोनिया गांधी, राजीव गांधी का बहुत करीबी था, जो बोफोर्स तोप खरीदा गया था, 410 तोप की बात हुई थी, 400 तोप आए थे। और जब ये बवाल हो गया तो शायद 10 नहीं आ पाया। उसके बाद कारगिल युद्ध होता, मैं शॉर्ट फॉर्म में ले जा रहा हूँ, बोलने लगूंगा तो लंबा कहानी है। तो कारगिल में वही हुआ, मतलब कि चूँकि जब ये सब बवाल हो गया तो स्पेयर्स वगैरह नहीं। और जनरल के सुंदर जी उस समय थे, ही वॉज ऑनेस्ट जनरल फॉर इंडियन डिफेंस आर्मी के। वो चाहते थे कि ये 155 mm का जो कैलिबर का जो है ये हमें चाहिए, और इंडिया में इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर हो, मेंटेनेंस हो, ऐसा कुछ वो हुआ नहीं। ये भी गवर्नमेंट की देन थी। और उस एग्रीमेंट के अनुसार ऑलमोस्ट इंडियन आर्मी को 20-25 साल पीछे कर दिया गया डिफेंस की साइड से। तो यूपीए गवर्नमेंट ने डिफेंस में बहुत कांड किए, जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, काइंड ऑफ ये सब होते रहा है। अब वो जो कारगिल युद्ध हुआ तो क्या करते भाई, तो जो जैसे क्या हुआ, आपके घर में कोई कुछ सामान है, एक ही तरह की 3-4 गाड़ियां हैं, तो भाई एक गाड़ी कंडम हो गया तो उसका स्पेयर्स लगा के, जिसको कैनाबलाइज बोलते हैं, मतलब वो तो मर ही गया, उसके पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स निकाल के, तो इस तरह करके 100 तोप को चलाया गया था कारगिल में। खैर कारगिल का मुद्दा आज मुद्दा नहीं है। मुद्दा यही है, जो पत्रकार है चित्रा सुब्रमण्यम, एक तो इस देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि चीज़ों को कैसे इम्प्लांट किया जाता है, कैसे मैनेज करने की कोशिश की जाती है। जैसे कुछ दिन पहले आ रहा था कि राहुल गांधी जननायक, बहुत लोग बोल रहे थे जननायक, कांग्रेसी लिब्रांडू ये लोग यात्रा पे निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा क्या क्या, तो उस समय आता था जननायक। सोचिए किस एंगल से जननायक। आज ये चित्रा सुब्रमण्यम जो महिला है, जो लगभग 33 साल से गायब थी,
और कहाँ थी पता नहीं, मतलब ये WHO के कुछ फ्रीलांस का काम करती थी CD न्यूज़ में। ये आज इसने ट्वीट किया कि ये जो कल कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये था, मुझे हंसी आ रही है। मतलब कैसे कैसे दिमाग से पैदल ये पढ़े लिखे रास्कल्स, मैं तो यही बोलूँगा। तुम किसकी तुलना किससे कर रही हो? 1974 के जेपी आंदोलन से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे? इज इट पॉसिबल? किसी भी एंगल से, मतलब जो अंधा बहरा गूंगा हो, जो इशारों की भाषा ही सिर्फ समझता हो, राइट, वो भी चीज़ों को समझता हो। और तुम कहाँ से आ गई उड़ते हुए, कभी मतलब कि कभी अन्ना हजारे, कभी केजरीवाल, कभी कन्हैया कुमार, ये लोग आते हैं प्रोमिनेंट होने के लिए, मतलब यंगस्टर्स की आवाज़ होने के लिए। एंड यू आर सेइंग कॉकरोच जनता पार्टी का जो अभिजीत दीपिके है, जो किसी भी एंगल से, मतलब जितना भी ट्वीट मैंने पढ़ा, लोगों ने यही बोला कि यार ये आदमी है कि क्या है। और इसके सपोर्ट में जो लोग आए थे वो भी नर हैं या मादा हैं। बात समझ रहे हो आप? कौन कहाँ का है। और ये पत्रकार साहिबा चित्रा सुब्रमण्यम काफ़ी बूढ़ी महिला है, एजेड महिला है, इनको अभिजीत दीपिके में जेपी नारायण दिख गया। क्या बात करते हो यार? मतलब तुम लोग इतने बुढ़े होके सठिया गए कि मतलब ये क्या आम आदमी चीज़ नहीं समझता? जेपी आंदोलन क्या था? ये तो जो मतलब एक समय था जेपी आंदोलन, जिससे कि कांग्रेस को मजबूर कर दिया, कांग्रेस हार गई, इमरजेंसी भी उसी समय लगा था। तुम जेपी आंदोलन की तुलना कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपिके से कर रहे हो? भाइयों दोस्तों देखो, ये जो इस तरह के जो लोग हैं, ये कहें बुढ़ियों वाले कॉकरोचेस, दे ऑल आर फ्रॉम द सेम फैमिली कॉकरोचेस। ये बुढ़े वाले कॉकरोचेस अब आते रहेंगे और आपको नया नया एक चीज़ बताते रहेंगे। इस देश में ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी को बोल दे जननायक, ये आके बोल दे अभिजीत दीपिके जेपी आंदोलन से तुलना कर दे। मतलब कि शर्म, लिहाज, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कुछ भी ठिकाने पे नहीं है, कुछ भी ठिकाने पे नहीं। खैर एनीवे, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि देखिए अब कैसी कैसी बातें बाहर आएंगी। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी का जो भी कल जंतर मंतर पे, वो बात पुरानी हो गई। दे आर वेनिस्ड, वो ख़त्म था। वो तो अच्छा पुलिस प्रोटेक्शन था, नहीं तो बहुत लोग वहाँ पहुँचे थे व्यवस्था करके कि इनका व्यवस्था करेंगे। मैंने मॉर्निंग के वीडियो में बताया भी था कि मोदी जी को कुछ बोलने के चक्कर में कुछ लोग भिड़ने लगे थे, तो खैर वो पुलिस प्रोटेक्शन था, बात उसकी नहीं है। बात है आज 8 तारीख, मैंने बताया था इंडी गठबंधन की मीटिंग का क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ। सबका अपना डफली अपना राग। वो जो लठैत पाल के रखा है, वो जो टिकट ब्लैकियर था, जो राज्यसभा मेंबर है, वो तो अखिलेश यादव से रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार कहीं से एक सीट दे दो, कहीं से जितवा दो मुझे, क्योंकि वो भी जानता है कि आम आदमी पार्टी का कहानी खत्म है। तो उससे कहवाया गया कि भाई अरविंद केजरीवाल ने कह दिया सीधे कि हम इंडी गठबंधन के पार्ट नहीं है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को एक बात का और चीड़ है, जो जंतर मंतर पे जो हुआ सैटरडे को, उसमें चूंकि किसी पार्टी ने समर्थन नहीं किया, कांग्रेस ने भी नहीं किया, तो वो चिढ़ा हुआ है और फजीहत काफ़ी हुई। सुने कि अपने चट्टे बट्टे को खूब डांटा भी है कि किस तरह का प्रोटेस्ट था, इतना हवा उड़ाए हुए थे, ऐसे होगा वैसे होगा, कुछ नहीं हुआ। तो अंदर से वो थोड़ा सा ये था, ऊपर से किसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, कांग्रेस ने किनारा कर लिया। ऑफ कोर्स यार, गंद में कौन जाएगा। देखिए यही एक ऐसा देश है। अब सुनने में आ रहा है कोई चीटी जनता पार्टी बना रहा है, वो कोई बीजेपी का। यही एक ऐसा देश है ना, देखिएगा, कॉकरोच जनता पार्टी, मकड़ा जनता पार्टी, चीटी जनता पार्टी, मतलब बाढ़ सा आ जाएगा, मशरूमिंग काइंड ऑफ थिंग्स। कुछ लोग गुस्से में बनाएंगे, कुछ लोग आक्रोश में बनाएंगे। और कितने शर्म की बात है कि आज इस देश में, मतलब साला पार्टी का भी नाम रखते तो कुछ ढंग का रखते, सारे लोग कॉकरोच। और कॉकरोच तो इस देश में बुढ़े बुढ़े, जवान जवान, बहुत सारे कॉकरोचेस हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ कि 15-20% फैन फॉलोइंग बढ़ा के इस इंडियन पॉपुलेशन का 4 लोगों को उतारना कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि उतने लोग तो देश के विरोध में, मतलब इस देश के विरोध में 1947 ऑनवर्ड्स है, वो हैं। लेकिन अब जो सफाई कार्यक्रम चला है कॉकरोचों का, जैसे बांग्लादेशी, रोहिंग्या और लिब्रांडुओं का जो चल रहा है, ये लोग क्यों तिल मिलाए हुए हैं? अभी मैं सुन रहा था, मैंने राहुल गांधी का फिर से कि 1 साल में, वो तो मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, 1 साल में चला जाएगा, 1 साल में मोदी चला जाएगा।
ये फ्रस्ट्रेशन है। अब लोग बोल रहे हैं जिमखाना क्लब को गौशाला बना दो, गोबर गैस का चैम्बर बना दो। मतलब दे आर रियली लिटरली फ्रस्ट्रेटेड पीपल, क्योंकि इनकी कुछ चल नहीं रही। और देखिए, सबसे हर काम का जो बैकबोन होता है इकोनॉमिक। अब ये तो पता चल रहा है कि अभिजीत का पैसा और फंडिंग नॉर्वे से हो रहा था। नॉर्वे से सोनिया गांधी जी को भी बहुत मिला हुआ है, नॉर्वे से लिट्टे का भी फंडिंग था। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर जो हवा में तैर रहा है अभी, और बहुत सारा सच्चाई भी है। राजीव गांधी के एसिसिनेशन में नॉर्वे के फंडिंग का बहुत बड़ा हाथ था, और उसको माफ़ कर दिया गया, क्योंकि राजीव गांधी जी के जाने के बाद सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है ये सोचने के लिए मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो ओवरऑल जो ये सिनारियो है, जो FCR है, इस पे बैन करना, इस तरह के जो मंडली बना के बैठे हैं जिमखाना क्लब, जहाँ पे कि सारा सेटिंग गेटिंग होता था, फिक्सरों का काम होता था, वो तो घर में भी हो सकता था, लेकिन वहाँ लोग ऐसे ऐसे बैठते थे। इतना तक मानना है कि CIA एजेंट भी वहाँ घूमते थे। तो ओवरऑल जब आप देखोगे सारे पार्टियों को मिला के, इनकी दुर्दशा कितनी बुरी है, और ये अपने कृत्य से, अपने स्टेटमेंट से पब्लिक की नज़र में और गिरते जा रहा है। अब देख लीजिए अखिलेश यादव, ये आज तक राम मंदिर नहीं गया। इनके पिताश्री ने राम मंदिर में कार सेवकों पे गोली चलवाई, उसके बाद ये भी बोला कि फिर मौका मिलेगा तो फिर चलवाऊंगा। ये आदमी आज तक राम मंदिर नहीं गया, ये अब आदमी स्टेटमेंट दे रहा है कि राम मंदिर में करोड़ों का चोरी हुआ है, मतलब लूट हो रहा है। राम मंदिर से लोग पैसा कमा के इधर उधर ले जा रहे हैं। अब इस पे हिंदू सनातनी गुस्सा गए कि जब तुम्हारे पास साक्ष्य सबूत नहीं रहता है तो रोड पे ऐसा बकवास क्यों करते हो। तो कहने का मतलब है कि देखिए, 2027 यूपी का इलेक्शन था, और यूपी से ही दिल्ली का रास्ता बनता है। ये बात को आप समझिएगा। 80 लोकसभा का सीट वहाँ पे, और यूपी ही एक है, मतलब एक सेंटर जो बोले उत्तर प्रदेश ही है हिंदू और सनातनी का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 27 से 29 तक में है। 27 में 7 स्टेट्स का है, फिर 29 का लोकसभा का टारगेट है, 28 में भी कुछ इलेक्शंस है। तो ये जो घबराए हुए, फ्रस्ट्रेटेड, सो कॉल्ड जननायक, ये सब जो कॉकरोच, चीटी, ये सारे लोग इतने अकबका गए हैं कि इनका बड़ा काम धाम बंद हो गया। और सबसे बड़ी बात है, इन्हें खुंदक की इस बात पे आ रही है कि देखिए क्या होता है ना, जब आप एकदम असहाय हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, जब आप किसी काम के लायक नहीं रहते, तो आप चाहते हैं कि मेरा ये काम, और खासकर कहीं आक्रोश हो, गुस्सा हो, तो ये काम कुछ ऐसे लोग मेरे लिए कर देते हैं। जैसे कि आज इन सारी जो पार्टियां हैं, इनका नज़र जेएनजी पे है, लेकिन भारत का जेएनजी, हिंदू सनातनी जेएनजी, उन चीज़ों को इनसे ज़्यादा समझ रहा है, वो इनसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है। ये दिखा कि कल कैसे 9th क्लास की बच्चियों को लेके आए थे जंतर मंतर पर, उसको पता ही नहीं हम आए क्यों हैं। तो इस सिचुएशन में इनकी घबराहट और फड़फड़ाहट बढ़ रही है। और जो त्रिकालदर्शी हैं राहुल गांधी जी, बार बार यही बोलते हैं मोदी चला जाएगा, मेरे से आंख नहीं मिला सकता, मेरे से तुम हो ही नहीं उस लायक। मोदी छोड़ो, आम आदमी तुमसे जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और दिमाग खोपड़ा रखता हो, जो देश के बारे में, जियो पॉलिटिक्स के बारे में और तुम्हारे फैमिली के बारे में जानता हो, वो तुमसे बकवास करना नहीं चाहेगा, क्योंकि बकवास करने में एक्साइटमेंट हो जाए तो कान के नीचे पड़ भी सकता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। अब आपका मूल आज था कि आज इंडी गठबंधन का मीटिंग था, टू रिवाइव इंडी गठबंधन। वो जो परिंदा बनी थी ममता दीदी इलेक्शन के बाद कि अब तो मैं आज़ाद परिंदा हूँ, अब तो मैं इंडी गठबंधन को स्ट्रॉन्ग करेंगी, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि TMC कांग्रेस की बर्बादी शुरू हो गई। जो चीज़ वहाँ विधानसभा में हुआ कि ऋतुव्रत बनर्जी ने जो अलग पार्टी खड़ा कर ली और बोल दिया कि ममता बनर्जी हमारी दोनों ये रहेंगी, लेकिन ऑपोजिशन कौन होगा, क्या होगा, डिसीजन हम लोग लेंगे, ऐसा ही कुछ राज्यसभा और लोकसभा में भी होने जा रहा है। और ये ममता दीदी आई, कितने लोगों को फ़ोन की, इनके एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनसे मिलने नहीं है। जब वो कलकत्ता में थी तो लोग बोले हम दिल्ली में, जब वो दिल्ली आई तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई बात नहीं। इतनी फजीहत हो गई है कि TMC का नाम लेके चलना अब लोगों में एक डर पैदा कर रहा है। वेस्ट बंगाल में अंडे की डिमांड बढ़ गई है, डीम से डिम हो रहा है। फिर तो पब्लिक के अंदर इतना आक्रोश है कि मान लो कि तुम यदि नेता बने भी रहोगे तो तुम रोड पे चल पाओगे, घूम पाओगे, इतनी नाराजगी। अब हर ऐसे टुच्चे नेताओं को आप जेट सुरक्षा और जेट प्लस सुरक्षा तो नहीं दे सकते। अब एक को भी मारा गया, वो भी बहुत ही खतरनाक था। ये तो रियली में सिचुएशन ऐसा आ गया है कि ममता बनर्जी अब एड़ी रगड़ के रह जाए, वो पार्टी फिर से संगठित नहीं हो सकती, और वेस्ट बंगाल में कभी TMC आ नहीं सकती। तो
अंततः आप क्या करेंगे जब एकदम आप चारों तरफ से गिर जाएंगे? ममता दीदी कोशिश बहुत कर रही है, लेकिन उनको दिल्ली में ऐसा कुछ सपोर्ट या कुछ सहानुभूति कह लो या कुछ ऐसा क्लू नहीं मिला। शी इज़ गोइंग टू बी रिवाइव और थोड़ा वो चैन की सांस लो। और दूसरी बात, ममता बनर्जी भी अब उस उम्र में आ चुकी हैं, उनका भी एक पैर कब्र में ही है। अब उनका मेन ध्यान है उनका वो भतीजा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि भतीजा पकड़ा जाए और वो बोल दे कि नहीं सब कुछ तो बुआ का ही है, फिर बुआ का क्या होगा? तो सिचुएशन बड़ा डिफरेंट है। इंडी गठबंधन का कहीं कुछ जुगाड़ नहीं दिख रहा। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंडी गठबंधन का जो दल है, जो दो चार बच्चे खुचे लोग भी हैं, वो भी दूरी बना रहे हैं। दूरी इसलिए बना रहे हैं कि देखिए, वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन है ना, एक टर्निंग पॉइंट है इस इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। और बिलीव मी, यदि नेता अपने पैजामे में न रहें, अपने रसूख का गलत इस्तेमाल न करें, भारतीय जनता को टेकन फॉर ग्रांट यदि लेंगे, तो आज नहीं कल उनका दुर्दशा ऐसे ही होगा। मतलब कोई गोली बंदूक नहीं चलाएगा, कोई उनका एसिसिनेशन करने नहीं जाएगा, लेकिन जब जब आप रोड पे निकलोगे, कहीं कोने से पता चला कि टमाटर पड़ रहा है, कहीं अंडे पड़ रहे हैं। और एक बात मैं बता दूँ आप, कोई आदमी दुनिया को एक बैग छोड़ के चला जाए, वो तो चलो उसका कहानी ही ख़त्म हो गया, अकाउंट क्लोज हो गया। लेकिन जीते जी जो इस तरह के जो घमंडी लोग हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा अहम भरा है, जब उनकी बेइज्जती शुरू हो जाती है तो वो मौत से भी बदतर होता है। बिलीव मी, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इनके साथ जो पनिशमेंट वहाँ की जनता कर रही है उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि कुछ इलीगल भी नहीं है, कुछ इलीगल भी नहीं है। हत्या का साजिश है, हत्या तो नहीं किया जा रहा, आपको बेइज्जत किया जा रहा है, लिटरली आपको बेइज्जत किया जा रहा है। और ये जो इस तरह के जो घमंडी लोग होते हैं, जो ऐंठन में रहते हैं, जो नेता बनने के बाद जो अहम में जीते हैं, उनका इज्जत का जो हनन होता है रोड पे, वो कैपिटल पनिशमेंट से भी ज़्यादा खतरनाक है। जेल में चले जाएगा। अब देखो, ये जो शाहजहां शेख था, जो करता था संदेश खाली में, आपको क्या लगता है आज यदि वो रोड पे घूमता होता तो बच जाता? आज वो सुरक्षित है जेल में। अब ये जो भाग रहा था जहांगीर खान, क्यों भाग रहा था? क्योंकि जान गया था कि अब चलना मुश्किल है। अब वो जेल में चला जाएगा क्योंकि उसने भागने का प्रयास किया है, तो अब जेल में ही रहेगा, तो जेल में वो सुरक्षित है। लेकिन रोड पे कब कहाँ किसके साथ क्या हो, मान लो आप ही रोड पे निकलो, डेली अंडे डंडे आपके ऊपर पड़े और टमाटर पड़े, हाउ लॉन्ग यू विल सर्वाइव इन दैट सोसाइटी? कैसे निकलोगे आसपास? ऊपर से आपके जो करीबी नियर डियर रिलेटिव होंगे वो भी आपसे मुंह मोड़ लेंगे। जब ये लोग एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर जब ममता बनर्जी से मुंह मोड़ लिए, ये लोग जो रोज रोज जाते थे टीएमसी के लोगों से मिलने के लिए, उन्होंने मुंह मोड़ लिया, आगे की बात ही खत्म। समय खराब होता है या समय जो भी आता है, ये सब आपका कार्यक्रम है। इस पे अपडेट देता रहूँगा। अभी तो मुझे इतना ही पता चला कि ममता बनर्जी बस ऐसे ही घूम रही है जैसे कि कोई तो बचा ले, डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए, काइंड ऑफ सिचुएशन शी इज़ फेसिंग एट दिस मोमेंट। और अभिषेक बनर्जी को तो कोई मतलब गेट पे भी नहीं खड़ा होने देगा, उससे तो कोई लेना देना नहीं। और ये भी आप सुनेंगे कि लोकसभा में जो सांसद बैठे हैं टीएमसी के एमपीज, वो बोल दे कि अभिषेक मेरा नेता नहीं है, लीडर ऑफ पार्टी होता है ना। ये जो विधानसभा वेस्ट बंगाल में हुआ वो यहाँ भी हो जाए, इसमें कोई अति संयुक्ति नहीं है। वीडियो लंबा हो रहा है, फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आँख कान खुला रखें, मैं बार बार बोलूँगा हर मामले में। अब मैं एक बार बहुत अच्छा खुलासा करूँगा, या कोचिंग माफिया कैसे कैसे गेम करते हैं, कभी उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा कि ये एक बहुत ही गंदा और घिनौना धंधा है और कैसे पेरेंट्स फंस जाते हैं एक सपने के साथ। मिलता हूँ फिर मैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।